जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज और एवरेज पूरा पढ़ लिया। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात बोलते हैं। ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है अरिथमेटिक का जड़ है आपका परसेंटेज, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि इसका नॉलेज होगा तभी आप अरिथमेटिक का बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 में दोस्तों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a/7 b/5 इक्वल टू c/3 हो तो ABC का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो आप लोग देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, ऐसे रहे और आपसे डायरेक्ट A/B/C पूछे, तो इसका आंसर कुछ नहीं करना है दोस्तों। बहुत आराम से आप लिख सकते हो A/B/C बराबर A का नीचे कितना 7 है तो 7 हो जाएगा, B के नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा, और C के नीचे 3 है तो C बराबर 3 हो जाएगा। यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, जब भी इस तरह से अनुपात दिया हुआ है और ये पूछे तो इसके नीचे जो होता है वही A का वैल्यू हो जाएगा, इसके नीचे B है, B के नीचे जो होगा वो B का वैल्यू हो जाएगा, और C के नीचे जो होगा वो C का वैल्यू हो जाएगा। यानी A/B/C का वैल्यू क्या हो जाएगा 7:5:3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ऐसा क्वेश्चन रहे जैसे कि A/B/C है और इसका पूछे, तो इसका दो तरीके से बना सकते हैं। या तो 7, 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे पहले। ठीक है, तो 7, 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 7 5 35 35 दिया 105, 105 आएगा। और 7 के पहाड़ा में 105 के बार में आता है, 21 बार में आता है, सॉरी 15 बार में आता है। तो A का वैल्यू 15 हो जाएगा। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, जो दूसरा तरीका वो आसान तरीका, वो आप लोग हम बता रहे हैं। यहाँ पे A/B/C बराबर पूछेगा तो क्या करेंगे ना कि A पूछेगा तो A वाला इसको ढक देंगे। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 5 और 3 में आएगा, 5 3 बचेगा ना, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा B का वैल्यू, तो B वाला को ऐसे ढक देंगे, क्या बचेगा 7 और 3 बचेगा, तो 7 दिया 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको फाइंड करना हो, C का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, तो C को ऐसे ढक देंगे, तो क्या आएगा 7 5 35। ठीक है, समझ में आया। तो ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का, इस तरह से जब दिया हुआ रहेगा तो। इसका वो तरीका भी था जो एलसीएम निकाल के करते। देखिए एलसीएम आप 7, 5 और 3 का लोग 105 आएगा। 7 के पढ़ा में 105 15 बार में आता है तो 15 हो गया। 5 के पढ़ा में 105 21 बार में आएगा, और 3 के पढ़ा में 105 35 बार में आएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, और आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसे आप नोट डाउन कर लो। कीजिए आप लोग नोट डाउन। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, यदि 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 5C हो तो A/B/C ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। A/B/C का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, A निकालना है तो A वाला को ढक देंगे। यहाँ बचेगा 3 और 5, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 5 15, तो एक जगह पे क्या हो जाएगा 15। ठीक है, B का वैल्यू निकालना है तो B वाला को ढक देंगे, बचेगा क्या 5 और 1 2, तो 5 दूनी 10। ठीक है, फिर निकालना है C का वैल्यू, तो C को ऐसे ढक देंगे, 3 और 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। A/B/C का अनुपात क्या हो जाएगा 15 10 और 6। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे बोलता है, यदि 2A/7 3B/11 5C/6 इक्वल टू 1 हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ABC का अनुपात। तो ABC का अनुपात यहाँ ज्ञात करने के लिए पहले हमको A का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2A/7 इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो एक जो ये तीनों बराबर ना है, इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में 1 हो जाएगा ये है। तो बराबर में जब 1 करोगे आप, तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा ना 7, यहाँ जाएगा 7 एकम 7, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा।
इसी प्रकार b बराबर क्या हो जाएगा, सेम चीज, तो b बराबर क्या हो जाएगा 11, एक में 11 और 3 यानी 11/3 हो जाएगा। इसी प्रकार c बराबर क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c कैसे हो जाएगा, जब इस तरह से a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है, जब इतना आ गया तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, तो 2, 3 और 5 का पहले या तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकाल कर निकालेंगे, नहीं तो वही मेथड था कि a निकालना तो a वाला को ढक देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं या फिर एलसीएम लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि देख लो ऐसा, इसको ढकोगे आप तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे 2 बार में कटेगा, 3 2 बार में कटेगा और ये इससे नहीं कटेगा तो लफड़ा हो जाएगा। तो ऐसा जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, एलसीएम ही ले लेंगे, ठीक है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, 2 3 6 6 5 30 आएगा। अब 30 जो है वो 2 के पढ़ा में क्या बार आता है, 30 इस 2 के पढ़ा में 15 बार में आएगा। 15 को 7 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 15 7 105, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा 105, ठीक है। इसके बाद 3 के पढ़ा में 30 क्या बार में आता है, 10 बार में आता है। 10 को 11 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा, तो हो जाएगा 110। अब 5 के पढ़ा में 30 6 बार में आता है, 6 को 6 से गुना करोगे क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा। तो बस यही आपका अनुपात हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत तो इसे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि p प्लस क्यू का 20% बराबर p माइनस क्यू का 50% हो तो p अनुपात q ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों को p और q का रेशियो पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं p प्लस क्यू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 20 है, यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत हटा के नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, बराबर p माइनस क्यू है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 50% है, प्रतिशत हटा के नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा कट जाएगा ना। अब इस 2 बचा, 2 से 2p और 2 से इस p प्लस q को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2p प्लस 2q हो जाएगा, और इधर 5 से इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 5p माइनस 5q हो जाएगा। अब सेम कास्ट को सेम तरफ करो, कहने का मतलब है कि p वाले को p तरफ और q वाले को q की तरफ करोगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5p है तो 5p को अपने जगह पर रहने दो, इसको उठा के उधर भेजोगे तो माइनस होके जाएगा ना, और ये 2q यहाँ पे है तो 2q को अपने जगह पर रहने दो, इसको उठा के उधर भेजोगे तो प्लस होके जाएगा ना, माइनस में है, सॉरी ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अब देखो इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3p बचेगा, और इसमें इसको जोड़ दोगे तो क्या आएगा 7q आएगा। आपसे p और q का रेशियो पूछा था, यानी कि p बाई क्यू, तो p बाई क्यू है तो p के सामने क्या है 7 है तो 7 हो जाएगा, q के सामने 3 है तो 3 हो जाएगा, यानी कि p और q का रेशियो क्या आ जाएगा 7:3, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम चीज है, बस आपको यहाँ पे ये अलग से ऐड करके इसका मतलब वैल्यू दे दिया है। तो पहले आपको इस तरह से ये फाइंड करना पड़ेगा, ए और बी का वैल्यू इस तरह से ही फाइंड करना होगा, उसके बाद यहाँ पे पुट कर दोगे आप तो इसका मान निकल जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, जैसे यहाँ ए प्लस बी का 40% बोला है तो ए प्लस बी का मतलब मल्टीप्लाई होता है 40% को 40/100 लिख सकते हैं, इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई 3/5 बोला है, ठीक है। तो देखो ये 0 से ये 0 कटेगा ना। अब 5 से ये कटेगा यहाँ पे 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा आपका 2 बार में, कट जाएगा ना। अब देखिए, अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b आएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस 3b आएगा। अब सेम चीज एक कास्ट की तरफ करो, तो ये 3a यहाँ पे है तो इसको यहीं पे रहने दो, 3a अपने जगह पे। अब इस a को 2a को उठा के उधर भेजोगे तो माइनस होके जाएगा, तो माइनस 2a हो जाएगा, इक्वल टू ये 2b को अपनी जगह पर रहने दो, प्लस का है, ठीक है। इसको उठा के इधर भेजो तो प्लस का हो क्या आएगा 3b
आएगा ना। बस अब सॉल्व करो। तो 3a में से 2a घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे केवल a बचेगा, और इसमें इसको जोड़ोगे तो क्या बचेगा, हो जाएगा 5b हो जाएगा। अब यानी कि a बाई बी का वैल्यू हमको चाहिए था, तो a के सामने क्या है 5 है, b के सामने क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो a और b का वैल्यू हमको पता चल गया, लेकिन हमसे a और b का वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इसका वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो पूछ रहा है ना, यहाँ पे बस इसका वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे a है तो a की जगह वैल्यू क्या है 5 है, तब a की जगह 5 रखेंगे तो कितना होगा, 5 और 2 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस कर दिए, और यहाँ b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू 1 है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा में a प्लस b है तो 5 और 1 6 हो जाएगा। 10 में 3 घटाओ क्या आएगा 7 बटा में 6, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत तो आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। दोस्तों हम लोग देखेंगे डेसिमल प्रोपोर्शन का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, यदि a का 120% बराबर b का 80% हो तो b प्लस a अनुपात b माइनस a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको भी सेम उसी सॉल्व करेंगे और a का वैल्यू a और b का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो a का मतलब होता है गुना का 120%, प्रतिशत मतलब नीचे 100, ठीक है। यहाँ आगे बोला है b गुना 80%, 80 बटा में 100, तो ये से ये कट जाएगा। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में कटेगा। अब 3a यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई बी हमको चाहिए, तो a के सामने क्या है 2 है और b के सामने क्या है 3 है ना। तो a का वैल्यू इतना हो गया, b का वैल्यू इतना हो गया। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है b प्लस a अनुपात b माइनस a, यही ना पूछा है। तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है और a का वैल्यू कितना 2 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ b का वैल्यू कितना 3 है और a का वैल्यू कितना 2 है, तो 3 में 2 यहाँ क्या होगा घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो बस यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यदि a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू 7 3 5 है तो a प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको वैल्यू दिया हुआ, बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे जो पूछा है, क्या पूछा है a प्लस बी प्लस सी, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में इतना लिखने मत जाइएगा, वहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देना है, माइंड में भी कर सकते हो या लिख के भी कर सकते हो। अब उसका आंसर वहाँ पे टिक करके आना, इतना लिखने मत जाइएगा। अब a का वैल्यू यहाँ पे 7 है तो 7 लिखेंगे, b का वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, c का वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 2 है और a का वैल्यू यहाँ पे 7 है तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस c का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 7 3 10 और 5 15 हो जाएगा। 10 से 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 12। अब देखिए ये रेशियो में आंसर ये भी हो सकता है ऑप्शन में, लेकिन हो सकता है ये ना भी हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों कट रहा है 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है वहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे डेसिमल प्रोपोर्शन का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे a अनुपात b अनुपात इक्वल टू c अनुपात d बराबर e अनुपात f इक्वल टू 1 2 दे रहा है, यानी कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 2 है, e का वैल्यू 1 है, f का वैल्यू 2 है। इसका मतलब यही ना हुआ, आपसे पूछा है ये, तो कुछ नहीं करना है आपको, इतना एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू इस पर पुट कर देना है। तो a का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 गुना 1 लिखेंगे, प्लस c का यहाँ पे है तो c का वैल्यू भी 1 है, यानी कि 5 गुना 1 प्लस 7 7 ही है, तो e का वैल्यू भी यहाँ पे कितना 1 है, तो 7 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात यहाँ b d f, तो देख रहे हो b यहाँ है, d यहाँ है, f है, सबका वैल्यू कितना 2 2 2 है, तो बस 2 2 2 पुट कर दीजिए, यानी कि 3 गुना 2 प्लस 5 गुना 2 प्लस 7 गुना 2, ठीक है। अब देखिए 3 को 1 से गुना करोगे 3, 5 को 1 करोगे 5, 7 को 1 करोगे 7, 3 5 8, 8 7 15, यहाँ हो जाएगा
15, ठीक है। इसको गुणा करिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 6 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 16, 16 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये दोनों रेशियो एक दूसरे से कट रहा है ना, तो 15 से कितना कटेगा 2 और कटेगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 1 और कटेगा ना 15 से, तो 1:2 यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तो आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 2:5 हो तो A/B/C बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि A, B और C ऐसे लिख लेंगे आराम से, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे A/B/C। अब A का वैल्यू कितना दे रहा है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, B का अनुपात कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ B का वैल्यू कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और C का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो C का नीचे यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होंगे 3 दूनी 6, ठीक है। और ये 5 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 दिया 15, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 4, 6 और 15 यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 4, 6 और 15 यही हो जाएगा आंसर। थोड़ा मैच कर लेते हैं, दिया है ना 4, 6 और 15, कहाँ था क्वेश्चन यार, हाँ 4, 6 और 15 आपका आंसर दे रहा है। तो ये तो आपका वे1 था, ये पहला तरीका था निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा, ये पहला था, ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका में वही करना है, ए लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ पे सी लिखेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है तो 2 लिखें, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना 3 है तो 3 लिखें, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना 2 है तो 2 लिखें, और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी का वैल्यू एक जगह पे 3 है एक जगह पे 2 है ना, दोनों अलग अलग है, लेकिन है क्या वैल्यू अलग अलग है, लेकिन बी तो सेम है ना, सेम आदमी है ना भाई, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अलग है यहाँ वैल्यू अलग है। इसको सेम कैसे करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कैसे लेंगे, कैसे जैसे लिया जाता है, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ पे 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा ना। अब 3 को 6 बनाने के लिए यहाँ जब 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना होगा ना। अब इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा ना। तो बस अब गुना करके लिख दिया, 2 दूनी के 4, यहाँ पे तो 6 अवे करेगा, यहाँ गुना कीजिए यहाँ गुना कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 5 दिया 15, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 4, 6, 15 देख रहे हो, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। तो ये दो तरीका होता है, दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से रेशियो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा मैं आपको इस मेथड से बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मेथड हर जगह नहीं सॉल्यूशन कर पाएगा, जहाँ पे लंबा गुना करना है। जैसे यहाँ देख रहे हो 12 और 23 है, 23 को 9 से गुना करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि 23 का पहाड़ा होगा वो तो गुना कर लेगा, जिसको 23 का पहाड़ा नहीं पता है वो कैसे गुना करेगा, तो वहाँ पे आपको ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, यदि A/B 8:9 है, B/C 12:23 है हो तो A/B/C ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए A, B और C, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 है, B का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9 है, यहाँ B का वैल्यू कितना है 12 है, यहाँ C का वैल्यू कितना है 23 है ना, तो 23 है। अब आप देखिए यहाँ पे 9 है यहाँ पे 12 है, तो इसका एलसीएम कर निकालेंगे, क्योंकि दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे बी तो सेम है लेकिन यहाँ वैल्यू दोनों का अलग अलग है, तो अलग अलग वैल्यू को सेम करेंगे, क्या करेंगे 9 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो 9 और 12 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 36 आएगा, 36 आएगा ना। 12 के पढ़ा में 36 भी आता है, 9 के पढ़ा में 36 भी आता है, तो एलसीएम 36 ही होगा ना। कोई दिक्कत है तो एलसीएम आप लोग निकाल लेना। वैसे आई थिंक आप लोग कंपटीशन के बच्चों तो एलसीएम निकालना आता होगा। जैसे दोनों में बड़ा कौन है 12 बड़ा है ना, तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 का पढ़ा में 9 आता है नहीं आता है, 12 दूनी 24, 24 आता है 9 पढ़ा में नहीं आता है, 12 36, 36 9 पढ़ा में आता है ना, तो बस वही एलसीएम हो गया, समझे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 होगा, तो 9 को 36 बनाने क्या करना पड़ेगा, वो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा ना। अब ये 12 है तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 36 हो जाएगा, तो यहाँ 3 से गुना करते तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32, यहाँ पे तो 36 होगा ना, और 23 से कितना होता है 69,
ये हो जाएगा आपका आंसर 32, 36 और 69 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से जाते तो आपको गुना करना टफ हो जाता। 12 8 96 यहाँ करते, फिर 12 9 108 करते, फिर 23 को 9 से गुना करते, फिर यहाँ लिखते, फिर इसको काटते, फिर ये चीज़ आता, थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो इस मेथड से आप इसको बना सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों अब लोग देखेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि x इक्वल टू वाई बाई 3 और y इक्वल टू जेड बाई 2 हो तो x y z का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हमको x और y का रेशियो निकालना होगा। तो x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, x और y बराबर क्या हो जाएगा। देखिए तो x के सामने क्या है 1 है, x के सामने कुछ नहीं तो क्या है 1, y है, y के पहले क्या है कुछ नहीं तो 1 है, यानी x यहाँ पे 1 हो जाएगा और y के नीचे क्या है 3 है। तो इसको लिख सकते हैं 1:3, ठीक है। इसी प्रकार हमको y और z का भी निकालना होगा। तो y और z, तो y का सामने क्या है z है, z के पहले क्या है 1 है, तो कुछ नहीं होगा तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा और z का नीचे तो 2 ही है, तो ये हो जाएगा 1:2। अब बस इससे पहले जो मेथड बताए थे उसी मेथड का यूज कीजिए, बनाइए x अनुपात y अनुपात z। आपसे यही पूछा है। तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, y का कितना है 3 है ना, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 1 है, 1 है, और z का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे आराम से हम लोग, देखिए कैसे निकलेगा। एक बात बताइए, यहाँ पे y का वैल्यू y तो सेम ही आदमी है लेकिन रेशियो दोनों अलग अलग है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 और 1 एलसीएम क्या होगा 3 ही होगा, 3 और 1 एलसीएम 3 ही होगा ना। तो 3 को 3 बनाने के लिए तो 1 से गुना करेंगे, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 1 से गुना करेंगे। अब इसको 3 बनाने के लिए करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 को यहाँ पे तो 3 ही होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 को 3 से करेंगे तो 6 होगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा 1:3:6। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए अनुपात बी इतना है, बी सी अनुपात इतना है, सी और डी का अनुपात इतना है, तो ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तो इसका पहला तरीका है कि इस तरह से हम लोग ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात कर ले, फिर ए और डी का जो वैल्यू आएगा उसको पुट कर दे, ये तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो आसान है और उसी मेथड से आपको एग्जाम में बनाना है। जब ए पहला और लास्ट का डी इसका अनुपात पूछे तो इस तरह से करना है, ए बाई बी लिखेंगे गुना बी बाई सी है ना जी, बी बाई सी है गुना सी बाई डी है, तो सी बाई डी लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो ये बी से ये बी कट जाएगा, ये सी से ये सी कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या था 3 था, 3 लिखेंगे, नीचे यहाँ पे क्या बच रहा है डी ना बच रहा है, लिख लीजिए यहाँ पे पहले, यहाँ पे ऊपर ए बच रहा है नीचे यहाँ पे डी बच रहा है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना 3 है और डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 9 है, तो 3/9 हो जाएगा। अब ये कटेगा 3 और 9 कटेगा ना, 3 से ये एक बार में कटेगा, 3 और कटेगा, तो 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलती कर दी है लग रहा है, क्या कुछ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। सॉरी दोस्तों, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। जैसे आपसे पूछा है क्या ए और डी का पूछा है, तो ए बाई बी गुना बी बाई सी गुना सी बाई डी लिखेंगे। आपसे बी से बी या सी से सी तो कटेगा, तो ए और डी ही बचेगा, ये बचेगा ए और डी बचेगा। सर यहाँ इक्वल टू लिखा गया गलती से, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए और डी बचेगा, लेकिन हमको वैल्यू सबका यहाँ पुट करना है, वैल्यू पुट नहीं किया डायरेक्ट लिख दिए, ये गलती हो गया था, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात कितना है 3/4 है, इसका कितना है 5/7 हो जाएगा, और यहाँ कितना सी और डी का 8/9 है। अब इसको आप काट छाट करो, आपका जो होगा वही ए और डी का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि देखिए बी से बी और सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या ए और डी बचेगा, तो ए बाई डी का वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो देखिए 4 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कटेगा, कोई किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 7 और 3 7 कितना हो जाएगा 21, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10/21 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आपसे ए बी सी डी सबका पूछता तो फिर इस वाले मेथड से जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन और आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह का थोड़ा कमी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यदि ए अनुपात बी प्लस सी इक्वल टू 1:2 है, बी अनुपात ए प्लस सी 2:7 हो
ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा ना कि यहाँ क्या बोल रहा है ए, यहाँ देख रहे हो आप ए बी सी तीनों है, यहाँ पर भी देख रहे हो ए बी पहले है लेकिन ए और बी और सी तीनों का यूज किया है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना है बताइए, 2 और 1, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कितना 9 है ना। 7 और 2 को जोड़ोगे 9 होगा ना, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, तो दोनों को सेम करना होगा ना। तो सेम कैसे करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे तभी ना सेम होगा, इसको 3 से गुना कर देंगे सेम हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना सेम करने के लिए। तो इसी का थोड़ा सा यूज करके हम लोग को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है ए अनुपात बी प्लस सी, यही बोल रहा था। इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, लेकिन हमको करना क्या है कि अब इसका वैल्यू तो बी और अनुपात ए प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 और 7 है, 2 और 7 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको जोड़ने पे कितना हो रहा है 3 हो रहा है, 3 ही ना हो रहा है, इसको 9 कर रहा है। तो 9 कैसे करेंगे, आराम है, कैसे करेंगे ध्यान देखिए। अगर इसको 3 से गुना कर दें तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो 6 और 3 कितना 9 हो गया। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं ना, है 9 हो गया ना। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा क्या था, पूछा ए अनुपात बी। ठीक है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आया, ए का वैल्यू यहाँ पे 3 आया है, ध्यान दीजिएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा 2, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको रेशियो में जब कन्वर्ट करोगे तो 1 अनुपात 2 होगा, यही आपका 1 अनुपात दे रहा था 2। यहाँ से हमको पता चला कि दोनों को सेम आना है, क्योंकि भाई वैल्यू तो सब सेम ही है ना। यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, ए बी सी यहाँ भी ए बी सी यहाँ भी है। तो यहाँ 9 है तो यहाँ पे 3 था, तो उसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ा 3 से गुना करना पड़ा। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमको 9 बनाना है तो क्या करेंगे 3 से यहाँ गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 6 है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अगला का क्या वैल्यू दे रहा था, बी अनुपात ए प्लस सी, इसका वैल्यू क्या दे रहा था, बी का यहाँ पे 2 दे रहा है और सी का वैल्यू यहाँ पे 7 दे रहा है। आपसे पूछा क्या है, ए और बी का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, ए और बी का अनुपात पूछा है। तो ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, ए का कितना यहाँ पे 3 है, ए का 3 है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बी का यहाँ पे कितना 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो 3 और 2, 3 अनुपात 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले हमको यहाँ पे इक्वल करना होगा, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे बी है, ए और प्लस सी है, यानी ए बी सी तीनों का यूज यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे वैल्यू 9 दे रहा है, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 होगा ना, और यहाँ पे दोनों जोड़ने पे 3 हो रहा है। तो भाई इसको भी 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तभी ना 9 होगा। तो इसी तरह हमको यहाँ भी इसका जो रेशियो दे रहा था 1 और 2, इसको भी 9 बनाना है। तो 9 कैसे बनेगा, जब 3 से इसको गुना कर देंगे तो 3 से इसको भी गुना करेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 और 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो 9 बराबर लाना है तो 9 हो जाएगा। अब बताइए ए का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे 6 हो गया। तो यहाँ पे तो दिया ही हुआ है कि बी का वैल्यू 2 है और ए प्लस सी का वैल्यू 7 है, तो यहाँ भी दोनों जोड़ोगे 9 होगा, यहाँ जोड़ोगे दोनों को 9 होगा, क्योंकि सेम चीज़ है ना, ए और बी और सी सेम चीज़ है दोनों जगह पे, तो भाई सेम वैल्यू भी तो होना चाहिए था ना, तो इसलिए उसको सेम करने के लिए ऐसा किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा है क्या, ए और बी का पूछा, तो ए का अनुपात यहाँ पे 3 है और बी का अनुपात यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद वाले क्वेश्चन में टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ बोल रहा है यदि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, सी और डी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी अनुपात सी बोला है, सी और डी मत लिख दीजिएगा, डी अनुपात सी बोला है, लेकिन हम लेके क्या चलेंगे, सी और डी, पहले सी फिर बाद में डी लेके चलेंगे। एग्जामिनेशन में यही गलती होगा कि बच्चा डी वाला को सी मान लेगा, सी वाले को डी मान लेगा, ध्यान से नहीं देखेगा तो, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम ही ना होता ना, जल्दीबाजी में गलती होती है, बी बी सी डी कर देगा, लेकिन दिया हुआ है क्या, डी सी दिया हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, आपसे पूछा है ए बी सी डी का वैल्यू, तो ए बी सी डी का अनुपात पूछा है, तो ए बी सी डी का अनुपात कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे पहले 9 और 3 का आप क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिए। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 9 और 3 का एलसीएम 9 ही ना होगा, 9 होगा ना, 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, तब 9 के पढ़ा में 9 बार एक बार में आएगा। अब 1 को 2 से गुना करोगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 3 के पढ़ा में 9 3 बार में आएगा, 3 को 1 से गुना करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी और सी है, तो बी और सी का वैल्यू 7 और 2 बटा 7 और 5 बटा 14 दे रहा है, तो 7 और 14 का एलसीएम लोग क्या आएगा 14 आएगा,
तो 7 का पहाड़ा में 14 के बार में आता है, 2 बार में आता है। तो 2 को इस 2 से गुना करोगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और यहाँ पे 14 के पहाड़ा में 14 एक बार में आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा सी के जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डी और सी है, लेकिन हमको क्या लेना है, सी और डी लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे सी और डी लिखे हैं। अब देखिए 10 और 5 कैल्शियम लेंगे, क्या आएगा, 10 और 5 कैल्शियम क्या होता है, 10 ही होता है। लेकिन पहले सी का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी का वैल्यू ये है, यही ना सी का वैल्यू, यहाँ उल्टा मत लिख दीजिएगा। तो 5 और 10 कैल्शियम 10 होता है, 5 के पहाड़े में 10 2 बार में आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6, कोई दिक्कत। अब देखिए डी का वैल्यू ये है 7/10 है। अब 10 के पहाड़े में 10 एक बार में आता है, क्योंकि 5 और 10 कैल्शियम लिए थे, 10 आया था। 10 के पहाड़े में 10 एक बार में आता है। तो अब 1 को 7 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पे डी के जगह पे क्या लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो इस चीज को अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर तो समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसको सेम प्रोसेस से कीजिए जैसा कि पहले बता रहे थे। इस 4 को 2 से गुना करोगे क्या आएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। और 4 को 3 से गुना करोगे यहाँ 12 हो जाएगा, बताया था ना, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, 5 को 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है, 15 है। तब 6 को ही 15 में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा हमको, बताइए, ए बी सी है ना। तो यहाँ पे इस 6 को 15 में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा, इसको 6 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए 15/6 से गुना करना पड़ेगा। और 6/15 से गुना करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, नहीं उल्टा लिख रहे हैं क्या, सॉरी 15/6 उल्टा लिख दिए थे हम ना। इसको 15 में कन्वर्ट करने का करना पड़ेगा, 15/6 से गुना करना पड़ेगा। तो 15/6 से गुना करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, है तो यहाँ 15 बचेगा। अब 15/6 से इसको गुना करेंगे तो इसको भी तो करना पड़ेगा ना, 15/6 से गुना, समझ में आ रहा है। 15/6 से इसको भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा दोस्तों जगह का कमी के कारण से उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आप लोग को। 15/6 से इसको भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आपका 15 आया था ना, सही जा रहा है ना, हाँ 15 आया था। देखिए यहाँ 5 दिया 15 होगा, तो इसको तो 15 हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस 6 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15/6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 15 बचेगा ना। क्या हुआ जी, दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। तो 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15/6 से गुना करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ 15 बचेगा। तो ये 15 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब 15 से 105 हो जाएगा, क्योंकि 6 से तो कट नहीं रहा, तो 105 हो जाएगा। नीचे वाला 6 बच जाएगा, तो ये 6 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। अब बताइए सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब सबका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 1 के पहाड़ा में 6 बार, मतलब 6 को इस 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 छक 48 होगा, 12 छक 72 होगा, 15 छक 90 होगा, और ये तो 105 रहेगा ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेशियो ABCD का। लेकिन अगर ये कट रहा है तो इसको काट के और छोटा कर सकते हैं, और हमको लगता है ये कट रहा है। ये सब देखो 3 से कट रहा होगा, सब 3 से कट रहा है। 3 से ये 48 कितना में कटेगा, हमको लगता है 16 में कटेगा, 16 से 48 होता है, और ये 24 बार में कटेगा। और 3 से ये कटेगा ना, 3 से जी हाँ 30 बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। और 3 से ये कटेगा 105 है तो 35 बार में कटेगा ना। तो आपका जो आंसर होगा ABCD का क्या होगा, यही हो जाएगा 16:24:30:35, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, हमको लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे डाउट हो सकता है, और डाउट नहीं है तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल में बने रहें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, अपने छोटे भाइयों बहनों जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।